पिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू से मनोरमा दीदी कोल्हापुर में पधारी है और 2 दिन उनके बहुत कार्यक्रम यहाँ पे शुरू है। और आध्यात्मिक विंग की वो अभी प्रमुख है। गेले 30 बरस से ज़्यादा काल ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी है। इसके पहले मीडिया कोऑर्डिनेटर, यूथ कोऑर्डिनेटर ऐसा उनका प्रवास रहा है। 50 साल से प्रवास रहा है। आपका हिंदी में शिक्षण हुआ है, तो आप जुड़ने से अब तक का कैसा ये सफ़र रहा है? बहुत ही संतोषप्रद सफ़र रहा है और प्रारंभ से ही बाल्यकाल से माता पिता दोनों इस ज्ञान में चलते थे, उनके साथ चले हम और स्थान स्थान पर शिक्षा हुई, साथ साथ हर जगह के कल्चर से वाकिफ हुए। परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान जीवन में आया उससे अनेक आत्माओं के कल्याण करने का भाव जागृत हुआ और वही सेवा भाव यहाँ समर्पित कर गया। और यहाँ समर्पित होकर जो सेवाएं ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की देते हैं उससे स्वयं का भी कल्याण होता है और मानव का भी कल्याण होता है। तो सतत प्रयत्नशील है ये। आपने फुल टाइम काम करने का, दीदी फुल टाइम बनने का निर्णय कैसे लिया? वो पीरियड कैसा था आपका? वो भी बहुत अच्छा था। हमको बड़े अपने वरिष्ठ दादियों का सानिध्य मिला। हमारे उत्तर प्रदेश की जोनल हेड थी दादी आत्मिंद्रा जी, उनका सामीप्य मिला, उनका प्रशिक्षण मिला। हम लोगों को ज्ञान देने के लिए इसी धार्मिक प्रभाग में सेवा करने वाली आदरणीय प्रेम दीदी थी हरिद्वार में, देहरादून में। उन्होंने सभी संतों महामंडलेश्वरों की बहुत सेवा की और बहुत अच्छा अनुभव है। प्रशिक्षण काल में भी जैसे बच्चे को उठा के खड़ा किया जाता है ऐसे कदम कदम पर हमारी रहनुमाई हुई और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा इस बात का। तभी दूसरों को भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, जो देवत्व हमारी अपनी भांति संस्कृति है उसी को पुनः जागृत करना। मनुष्य की वृत्तियाँ जो अभी बहुत अधिक आसुरी हो रही हैं उन्हें पुनः देवत्व की ओर ले जाना, यही लक्ष्य है। आप अभी पहले यूथ विंग का काम करती, मीडिया विंग का काम करती थी, अभी जो आध्यात्मिक विंग का काम है, जब भी साधु संतों को इकट्ठा करना है, तो उन्होंने क्या प्रायोरिटी काम करना चाहिए? जैसे कि व्यसन बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का अवेयरनेस बढ़ रहा है और मीडिया का आप काम करते हो तो मीडिया का सपोर्ट हो गया है। जैसे कि सोशल मीडिया रात 3-3 तक लोग जागे रहते हैं, उसका तो खाना पीना भूल गए और मोबाइल में रहते हैं। तो ये जो इसके बारे में आपका क्या, ये जो दौर चल रहा है उसके बारे में थोड़ा चिंतित है सभी। देखिए, मूलतः मीडिया की अगर आप बात कीजिए तो सकारात्मक एक आपस में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, आपसे पहले हम न्यूज़ दे दें, ये भाव जो है इससे दौड़ा दौड़ी बहुत बढ़ गई है। हमको समाज को जागरूक करने वाली न्यूज़ समाज को देनी है। हम उस दौड़ में बहुत बार निगेटिव परस जाते हैं। तो मीडिया को ये चाहिए कि भले ही कुछ हो लेकिन हम पॉजिटिव परसें। तो क्या होगा कि भावनाओं में हिंसा नहीं भड़केगी। अचानक कोई न्यूज़ मिलती है, किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक कोई न्यूज़ मिलती है, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। तो हम संदेश वाहक हैं, हम न्यूज़ के लिए दुनिया की आंखें हैं, लेकिन वो न्यूज़ कितनी प्रामाणिक और कितनी सकारात्मक हो इस पर भी हमारा अटेंशन चाहिए। अभी जो मोबाइल का यूज़ हो रहा है, खास करके जो माताएं हैं जो बच्चों को देते, लोरिया भी मोबाइल पे सुनाती है। बहुत दुखद है, और वो कुछ रो रहा है तो उसको कार्टून दिखाने को हमारा वो अभिमान से कहते हैं हमारा बेटा कार्टून नहीं देखने से खाता नहीं है, ये नहीं है। और तो साइंस तो बोलता है कि 3-5 बरस तो मोबाइल नहीं देना चाहिए, ब्रेन में उसका साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो माताओं का प्रबोधन जो गर्भ संस्कार कहते हैं, इसके लिए क्या कर रही है आपकी? इसके लिए हमारी मेडिकल विंग काम कर रही है। माताओं को गर्भ संस्कार की बात समझाने के लिए काफ़ी क्लासेस वगैरह भी चलती हैं और मूलतः हमारी माताओं बहनों को जागना चाहिए, सचेत करना चाहिए कि इसके द्वारा जो रेडियोलॉजी माना जो रेडियो के किरणें विकिरण होती हैं वो कितना नुकसान पहुंचाती हैं।
बच्चों की आईसाइट इफेक्टेड होती है बहुत ज़्यादा। हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। पहले खिलौने नहीं होते थे, बच्चे तो पहले भी बड़े होते थे, तो हम खिलौने दे के उन्हें बड़ा करें बजाय मोबाइल देके। हम अपना कारोबार सोचते हैं कर लेंगे, बच्चा मोबाइल में बिजी है। बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, उसकी समझ से ज़्यादा विकसित कार्यक्रम देख रहे हैं। आज इसका समाज पर इतना प्रभाव दूषित है कि यदि कोई एक्सीडेंट हो गया तो बहते हुए खून को रोकने का प्रयास नहीं करते, मोबाइल बनाने का प्रयास, हम उसकी रील बनाने का प्रयास करते। तो ये मोबाइल का मिसयूज है। तो हमें समाज को अधिक से अधिक इसको जागृत करने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए। वो चाहे मीडिया प्रभाग चलाए, हमारे यहाँ मानवता के लिए भी मीडिया वर्क कर रही है, ऐसा नहीं है। हम मीडिया वर्क को बीच बीच में जोड़ते हैं और उन्हें नैतिक मूल्यों के लिए, इसके सुचारू संयोजन के लिए मीडिया कॉन्फ्रेंस भी हो जी जी करते रहते हैं और जाते हैं, माना समाज में भी जाते हैं, ऐसा भी। आपका जो है उसमें दया है, करुणा है, प्रेम है, परोपकार है। ये हो सकता है कि हमारी पूजा पद्धति अलग हो, आपकी पूजा पद्धति अलग हो, हमारा इष्ट अलग हो, आपका इष्ट अलग हो, उस पर जब हम सहमत होंगे वो अलग बात है। लेकिन कम से कम हम जो मौलिक चीज़ें हैं, करुणा, प्रेम, दया, परोपकार, क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना, कम से कम इनमें तो एक हो सकते हैं। तो हम समाज के उन महान रहनुमाओं को, अपने संतों को, बल्कि सभी वर्गों को जोड़ना चाहते हैं कि उनके साथ जो समाज जुड़ रहा है उसे वो दया, करुणा, प्रेम के बीज रोपित करें, वहाँ उनको अंकुरित करें, बजाय इसके कि हम अपने निहित स्वार्थों के लिए फिरका परस्ती के बीज न बोएं, किसी में अलगाव या नफरत के बीज न बोएं। हम उनको जोड़ सकते हैं, इस समाज को जोड़ने का काम है। इसीलिए हम लोग धर्म सम्मेलन करते हैं, इसीलिए जैसे पुजारी वर्ग को जोड़ा, इसीलिए कीर्तनकार, कथाकार को, मतलब समाज की एक इकाई है व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति से परिवार है, परिवार से समाज है। इतना बड़ा वर्ग जुट जाता है कथाकार के सामने। अब उसकी वाणी से अगर प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है तो समाज में प्रेमांकुर होंगे। अगर हमारी वाणी से नफरत का अंकुर प्रस्फुटित हो रहा है तो नफरत होगी। तो हम कोशिश करें कि समाज के प्रत्येक प्राणी को करुणा, दया, ममता, स्नेह ये बांटें, बजाय उनमें अलगाव के बीच में। अभी कोल्हापुर में 2 दिनों का प्रवास हो चुका है जी, और हाईवे पे बड़ा एक आपका सेंटर हो रहा है। उसके लिए जो बोलते हैं कि मिनी माउंट आबू ऐसा रहेगा जी। तो वो जल्दी पूरा हो जाए और आपका काम ज़्यादा पहले। और आप क्या समारोह में आप क्या कहना चाहते हैं? जो मंदिर सभी जगह है उन्होंने सोशल कौन से इशू उठाने चाहिए, जैसे व्यसनाधीनता है, फास्ट फूड का लाइफ है, तो क्या करना, कौन से प्रायोरिटी में काम करना? इन दोनों बातों को पुजारी जी अपने आप में बहुत बड़े माध्यम हैं, समाज और पूजा और भगवान के बीच में, इष्ट के बीच में, भक्त के बीच में एक माध्यम है। तो यदि वो इन बुराइयों के प्रति जागरूक करेंगे कि जो हम फास्ट फूड ले रहे हैं उससे हमारी सेहत बन नहीं रही, दिन दूनी रात चौगुनी बिगड़ रही है, और जो व्यसन है वो हमें लील रहे, व्यसन एक राक्षस की तरह है जो हमारे समाज को अपरोक्ष रूप से हर समय डस रहा है। तो इसमें पुजारी वर्ग भी बहुत बार शामिल होता है। आपने देखा होगा पूजा करने के बाद इधर से पन्नी भाड़ी और यूं करके अगर कोई दूसरा धमकी दे कि आपको मार देंगे तो आप पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन आप ये चमकीली पन्नियों का जहर जो अपने मुंह में खुद डाल रहे हैं, इससे समाज का कितना नुकसान हो रहा है। तो ये भी बात पुजारी वर्ग चाहे तो हर पूजा के साथ समझा सकता है। खुद अच्छे से जी जी। पूरे भारत में प्रवास कर रही दीदी या 2 दिन दक्षिण काशी कोल्हापुर जैसे मंदिर में आई है, उनका भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है और ये काम बढ़ते जाए और आध्यात्मिक रूप से भारत महासत्ता बने, इसके सबका योगदान रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।